ये घटना पर हम लोग यहाँ आए हैं, एसडीओ साहब भी आए हैं। अभी उन्होंने प्रभात न्यूज़ को सूचना दी है सारी खबर। यहाँ के जी जो मांग है, मेन मांग नो एंट्री का, उसको 48 घंटा में हम लोग लगवाने का प्रयास करेंगे। आज जो एक्सीडेंट नहीं है, आज जो एक्सीडेंट हुआ है कहाँ का आदमी था? ये सरकटिया का है सर। ये हमेशा के लिए नो एंट्री चाहिए हम रोड में। हाँ, इस रोड में मतलब कि पूरा एक्सीडेंट होता है, इसलिए नो एंट्री चाहिए। नो एंट्री चाहिए, ये ग्रामीण रोड है। पब्लिक का कहना 1 महीना पहले भी इसी ढंग से हुआ था और डीएम साहब भी आश्वासन दिए थे कि 15 दिन के अंदर नो एंट्री इस रोड में लग जाएगा, लेकिन पब्लिक कह रही है कि नो एंट्री आज तक नहीं लगा। बच्चे को परेशानी हो रहा है, आने जाने में परेशानी होता है। एक तो ब्लॉक का गेट बंद रहता है, मोटरसाइकिल वाले तो परेशान रहता है चौक पर। नो एंट्री के बारे में हम लोगों के पास जो है ये पावर डीएम सर और एसपी सर के स्तर से होता है। हम लोग इसका प्रस्ताव हम लोग डीएम सर को दे देंगे। हम लोग सीईओ थाना अध्यक्ष से आज हम लोग प्रतिवेदन ले लेते हैं पूरा। यह संग्रामपुर प्रखंड में जो रोड है गंगटा से संग्रामपुर, आए दिन इस पर घटना घटते रहती है एक्सीडेंट का। अभी 3 दिन पहले ही सरकटिया का आदमी का घटना हुआ, रोड से एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से इसी रोड पर, और फिर आज तीसरा दिन है, फिर गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। और लोग कहते हैं कि रोग इसमें अब नो एंट्री लगना चाहिए, लेकिन नो एंट्री नहीं लग रहा है। नो एंट्री नहीं लगने के वजह से स्कूल के बच्चों को परेशानी होता है, आने जाने में मोटरसाइकिल से परेशानी होती है। लोग नहीं चाहते हैं कि इस रोड पर चल पाएं, लेकिन क्या पदाधिकारी से जब आश्वासन लेते हैं तो कहते हैं अगले कुछ दिन में नो एंट्री लग जाएगा, लेकिन नो एंट्री नहीं लग रहा है। पब्लिक गुस्से में है, लेकिन हम पब्लिक से जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या हुआ है। अभी क्या हुआ है? अभी सरकटिया ग्राम की एक महिला की बहुत दर्दनाक घटना हुई, जिस क्रम में एक टेलर गाड़ी को मार के यहाँ से निकल गया, लेकिन हम लोग पीछा करते करते उसको साहेबगंज तक पकड़ लिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संग्रामपुर और गंगटा मुख्य मार्ग ये बड़ी गाड़ी की नहीं है। अगर है तो उसकी एक टाइम होना चाहिए, जबकि यहाँ छोटी गाड़ी की रास्ता बिल्कुल नहीं है। छोटी गाड़ी किसी तरह चलती है हमारी रास्ता में, और इतनी बालू गाड़ी है कि इस रोड में अगर आँख खोलते हैं सुबह और शाम रात तो वही बालू गाड़ी, और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल चौक से मोड़ तक इस तरह की जाम लग जाते हैं कि आदमी को संग्रामपुर हॉस्पिटल चौक से मोड़ तक जाने में घंटों 2 घंटों का सामना करना पड़ता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश कुमार सिंह, ग्राम सरकटिया, पोस्ट सरकटिया के हैं। ये ददरीजाला पंचायत के और पब्लिक भी है, इनसे जरा बात करते हैं। क्या इसमें नो एंट्री लगना चाहिए? नो एंट्री लगना चाहिए? जरूर नो एंट्री लगना चाहिए। नो एंट्री लगना चाहिए। हाँ सर, नो एंट्री एकदम लगाइए आप। इसमें कोई पदाधिकारी कह रहा है कि अब लग जाएगा 1 सप्ताह में। ना सप्ताह में, अभी से लगाइए, कुछ दिन अभी लगाइए। कुछ दिन पहले भी एसडीएम साहब कह के गए थे कि नो एंट्री लगेगा। हाँ, कहाँ लगा? नहीं लगा। नहीं लगा चाहिए। फिर घटना घट गई। फिर घटना घट गए। दो घटना घटी। एक आप चंदपुरा के पास घटना घटी, संग्रामपुर का लड़का था वो। तो देख सकते हैं एक ही गांव के 2 घटना इसी रोड में, गंगटा से संग्रामपुर जाती है रोड, और पूरा बालू गाड़ी कहा जाए, बड़ी गाड़ी कहा जाए, छोटी गाड़ी, पूरा एक्सप्रेस में चलता है और कमांड नहीं कर पाता है। मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। क्या है सच्चाई? ये सही बात है, और सब सो जाता है, और पिकअप जो है पूरा स्पीड में गाड़ी चलाया जाता है इस रोड में। प्लस में सबसे पहला नंबर है कि यहाँ पे नो एंट्री लगाया जाए, और हमारे संग्रामपुर प्रखंड वालों को सहयोग से ये सब नो एंट्री होना जरूरी है। नो एंट्री होना चाहिए। हाँ सर, अभी सभी की सहयोग। नो एंट्री होना चाहिए। क्या वजह से? क्या वजह तक? 9 बजे से 4 बजे भर तक। हाँ, नहीं 5 रहने दीजिए सर, 4 से 5 कर दीजिए, 9 से 5 कर दीजिए। लेकिन बहुत ही परेशानी होता है रोड में, लेकिन किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप भी देख रहे हैं ना इस वीडियो को, जरूर एक बार लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, उस मंत्री और सांसद तक पहुंचा दीजिए ताकि इन गरीबों का सुन सके आवाज। ये घटना पर हम लोग यहाँ आए हैं, एसडीओ साहब भी आए हैं। अभी उन्होंने प्रभात न्यूज़ को सूचना दी है सारी खबर। यहाँ के जी जो मांग है, मेन मांग नो एंट्री का, उसको 48 घंटा में हम लोग लगवाने का प्रयास करेंगे। और डीएम साहब को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ लगातार घटनाएं बढ़ी हैं और ये अनफॉर्चुनेट है। अभी सर वो ट्रक चलते, हाँ, ट्रक को पकड़ लिया गया है, हालांकि ड्राइवर भाग गया है, लेकिन ट्रक पकड़ में आ गई है। उसके बारे में विस्तृत हम लोग जांच करके और अनुसंधान में कान में डालेंगे। रही बात जो ये रास्ता है, इधर
क्योंकि वो बख्तियारपुर वाला रोड जो बंद हो गया है बादशाही पुल के टूटने से, तो जो भी जमुई से खनन की सामग्रियाँ ये नॉर्थ बिहार में जाती है तो इसी मार्ग पकड़ के जाती है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा यातायात बढ़ा है। तो इसके मद्देनज़र जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी प्रतिनियुक्ति हमारे संग्रामपुर थाना में, जो हमारा बॉर्डर है गंगटा से, वहाँ पर रहेगा, जो समय तय करेगा कि कितने बजे गाड़ियाँ आएंगी। और फिर जो अंबेडकर चौक संग्रामपुर है वहाँ पर भी ट्रैफिक सिपाही की प्रतिनियुक्ति होगी। कुछ जब तक से ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति के पहले हम लोग कुछ यातायात चेकिंग इस क्षेत्र में करेंगे मजिस्ट्रेट के साथ, ताकि कुछ जो अनियंत्रित ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं उन पर फाइन वगैरह हो। तो यह तो शाम से ही ये प्रारंभ हो जाएगा। अभी तो फिलहाल जो डेड बॉडी पड़ी हुई है इसका पोस्टमार्टम कराना, फिर यातायात को सुचारू करना, ये हम लोग का काम है, कर्तव्य है। कोई उपाय नहीं है रोड का। ऐसे पल पल की खबर देखते रहिए प्रभात न्यूज 11। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जरूर नो एंट्री तो लगना चाहिए, तो इसके लिए तो आम जनता के चाहने से जो सभी लोग बोल रहे हैं कि नो एंट्री लगना चाहिए, वो तो पदाधिकारी चाहेंगे तभी होगा। वो तो आपको पदाधिकारी से पूछना चाहिए, पूछिए। चलिए जरा हम सर से बात करते हैं। थोड़ा सर, यहाँ बार बार ऐसी घटना घटते रहती है सर, लेकिन यहाँ का पब्लिक का कहना है कि बराबर घटना घटते रहती है, लेकिन नो एंट्री का उम्मीद लगाया है जनता लोग की नो एंट्री अगर इस रोड में लग जाती तो कम से कम पब्लिक को आने जाने में परेशानी होती। कब तक नो एंट्री लग पाएगा सर? नो एंट्री के बारे में हम लोगों के पास जो है ये पावर डीएम सर और एसपी सर के स्तर से होता है। हम लोग इसका प्रस्ताव हम लोग डीएम सर को दे देंगे। हम लोग सीईओ थाना अध्यक्ष से आज हम लोग प्रतिवेदन ले लेते हैं पूरा डिटेलिंग के साथ कि लास्ट एक मंथ में कितना घटना हुआ है, किस तरीके की घटना हुआ है, ताकि हम उसको एक आधार दे सकें। और यहाँ से हम और एसडीपीओ साहब के स्तर से हम लोग डीएम सर को सारी बातों का, ये आज का भी घटना का भी, लास्ट वीक का भी जो घटना हुआ उसको भी हम लोग पूरा डिस्क्राइब करते हुए उसको डीएम सर के पास हम लोग दे देंगे। डीएम सर से भी कुछ अगर वांछित प्रतिवेदन मांगा जाएगा तो हम लोग उसको पुनः जो है उसमें देंगे। बाकी हम लोग यहाँ स्थल पर आए हैं, जो भी आप लोगों का सारा फीडबैक है वो हम उस प्रतिवेदन में उसको शामिल करेंगे कि बच्चे के टाइमिंग को लेकर है या फिर इवनिंग में किस समय तक नॉर्मली जो है मार्केट का ओपन रहता है या लोग का ट्रेवलिंग रहता है। आप लोगों का जैसा रिक्वेस्ट है 9 to 5 रात में चले, तो हम लोग उसी आधार पर 9 to 5 का ही हम लोग जो है प्रतिवेदन डीएम सर के पास भेजेंगे। सर क्या पब्लिक का कहना 1 महीना पहले भी इसी ढंग से हुआ था और डीएम साहब भी आश्वासन दिए थे कि 15 दिन के अंदर नो एंट्री इस रोड में लग जाएगा, लेकिन पब्लिक कह रही है कि नो एंट्री आज तक नहीं लगा। बच्चे को परेशानी हो रहा है, आने जाने में परेशानी होता है। एक तो ब्लॉक का गेट बंद रहता है, मोटरसाइकिल वाले तो परेशान रहता है चौक पर। नगर पंचायत घोषित कर दिया गया, लेकिन इस रोड की चौड़ाई नहीं बढ़ाया गया, जिसकी वजह से डीएम साहब भी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कब तक हो जाएगा ये कुछ टाइम दीजिए। देखिए, जहाँ तक आप बोले कि डीएम से आश्वासन दिए हैं या डीएम सर के स्तर से कुछ बात हुआ, ये तो मेरे संज्ञान में मैटर नहीं है। ये ना मेरे स्तर से कोई किसी प्रकार का पत्राचार किया गया। अगर आप लोगों का कोई पत्राचार हुआ तो उसके बारे में अभी जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट हम आपको दे रहे हैं वो वही है कि अभी इस घटना के आधार और पिछले 6 महीने के घटना के आधार को हम लोग पूरा डिटेलिंग के साथ उसको आधार बनाते हुए डीएम सर के पास लिखित रूप से हम लोग अग्रसारित करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जहाँ तक कहना है कि ये ब्लॉक का जो गेट का अभी आपके सामने ही हम लोग वीडियो साहब सीओ साहब को बोले हैं, पूर्व में कुछ जरूर इस तरीके की घटनाएं हुई होगी, खुला रहने के कारण कुछ न कुछ व्यवस्था फैला होगा, तब प्रशासन ने निर्णय लेकर किया होगा। लेकिन पब्लिक हित में हम लोग पुनः इसको आज से ओपन करा रहे हैं। हम लोग 7-8 दिन तक देखेंगे कि उससे अगर किसी प्रकार का व्यवस्था फैलता तब फिर हम लोग बीच का रास्ता किसी प्रकार से लेंगे। तत्काल हम लोग जनहित में उस गेट को हम लोग जो है खोल रहे हैं। ठीक, जो हम लोगों के हाथ में नहीं है वो है आपका नो एंट्री वाला, हमारे हाथ में
में है कि हम उनको आज डीएम सर को प्रॉपर डिटेलिंग प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ हम सर को भेज दें। उसके बाद जिला से कुछ प्रतिवेदन हो सकता है, लगाने के पहले कौन कौन बिंदु देखना है तो वो डीएम से अगर किसी प्रतिवेदन या कोई चीज़ मांगेंगे तो हम पुनः उसको जो है ये करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि क्योंकि सिंगल रोड है हम लोग भी देख रहे हैं और पिछला 6 महीने में घटना अगर बढ़ा है तो इसको रोकने के लिए जितना भी मेरे स्तर से प्रयास होगा हम सब करेंगे। दूसरे भी कुछ दिन अभी लगाइए। कुछ दिन पहले भी एसडीएम साहब कह के गए थे कि नो एंट्री लगेगा। हाँ। कहाँ लगा? नहीं लगा, नहीं लगा। चाहिए फिर घटना घट गई। फिर घटना घट गई। दो घटना घटी। एक आप चंदपुरा के पास घटना घटी, संग्रामपुर का लड़का था वो। तो देख सकते हैं एक ही गांव के दो घटना इसी रोड में, गंगटा से संग्रामपुर जाती है रोड, और पूरा बालू गाड़ी कहा जाए, बड़ी गाड़ी कहा जाए, छोटी गाड़ी, पूरा एक्सप्रेस में चलता है और कमांड नहीं कर पाता है। मोटरसाइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाता है। क्या है सच्चाई? ये सही बात है, और सब सो जाता है और पिकअप जो है पूरा स्पीड में गाड़ी चलाया जाता है इस रोड में। प्लस में सबसे पहला नंबर है कि यहाँ पे नो एंट्री लगाया जाए, और हमारे संग्रामपुर प्रखंड वालों का सहयोग से ये सब नो एंट्री होना जरूरी है। नो एंट्री होना चाहिए। हाँ सर, अभी सभी की सहयोग। नो एंट्री होना चाहिए। क्या वजह से? क्या वजह तक? 9 बजे से 4 बजे भोर तक। नहीं, 5 रहने दीजिए सर, 4 से 5 कर दीजिए, 3 से 5 कर दीजिए। लेकिन बहुत ही परेशानी होता है रोड में, लेकिन किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप भी देख रहे हैं ना इस वीडियो को, जरूर एक बार लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, उस मंत्री और सांसद तक पहुंचा दीजिए ताकि इन गरीबों का सुन सके आवाज। ऐसे पल पल की खबर देखते रहिए प्रभात न्यूज़ 11। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।